जी बस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चचा के दरिया के खूबसूरत नज़ारे बिल्कुल करीब से। ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हैं सामने, लकड़ी का और आयरन ब्रिज जो लोहे के रस्सों से यहाँ पे आपको नॉर्दर्न में जीबी में अक्सर देखने को मिलता है। कुछ लकड़ी का और कुछ लोहे के रस्सों के साथ बना होता है ये ब्रिज, और कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं कि जो सारे ही आयरन लोहे के ब्रिज होते हैं। तो ये पानी के खूबसूरत नज़ारे, पानी आप देखें जिस तरह शीशा होता है, और ये पानी भी अपना कलर जो है बदलता रहता है। तो ये खूबसूरत नज़ारों से आप लुत्फ़ अंदोज़ हों। सिरन वैली, ज़िला मानसेरा की खूबसूरत ये वादी सिरन है, और उसका ये मकाम चचा टॉप नहायत ही खूबसूरत ये मकाम है। आपने पहले भी मेरी समर की वीडियो यहाँ की देखी होंगी, और फरवरी में भी मैंने एक व्लॉग पूरा चचा का जो है लगाया था। तो बहुत खूबसूरत ये मकाम है। मैं आपको बताऊं कि जच्छा से आगे फिर डोर है, डोर के बाद फिर गली, फिर खोड़ी, मूसा का मसल्ला। अगर आप लोग प्लान बनाना चाहते हैं मूसा का मसल्ला का, तो यहाँ पे नीचे अब एक होटल बन गया है पुल के नीचे, जच्छा का जो पुल है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मकामी लोगों की मदद से आप इस तरह के ये जो खूबसूरत आप नज़ारे देख रहे हैं, छोटा दरिया है ये, फिर आगे बड़ा दरिया है। तो यहाँ से फिर आप खच्चर की सूरत में, गधे की सूरत में अगर आपके पास कुछ सामान है, तो गाइडर के तौर पे आप मकामी लोगों के साथ अपनी जो बातचीत है, आप खच्चर ले जाना चाहते हैं या गधा ले जाना चाहते हैं सामान के साथ, तो वो उनसे उजरत तय कर लें। ठीक है, कुछ लोग 3,000 रुपया पर डे मांगते हैं, कुछ लोग 4, कुछ 5। ठीक है, तो जहाँ आपकी बात बन जाए, ठीक है, अपनी गाड़ी यहाँ स्टैंड पे खड़ी करें, और इन खूबसूरत रास्तों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए आप लोग पहुँच जाएंगे फिर मूसा का मसल्ला। मूसा के मसल्ले में भी जैसे मैंने आपको बताया कि डोर बहुत खूबसूरत है, गली का मकाम आता है, खोड़ी का मकाम आता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत मेडोज़ हैं। ये आप पानी का कलर देखें कितना खूबसूरत, जैसे मैंने कहा था कि कलर चेंज होता है पानी का। तो ये खूबसूरत अगर आप नज़ारे देखना चाहते हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा ज़िला मानसेरा और सिरन वैली के खूबसूरत मकाम। अच्छा, ये देखें आपको पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, पानी में से पत्थर के लैदा कलर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला अगर इंसान को ताकत और तौफीक दे, अगर इंसान की इतनी हिम्मत है, अगर जेब इजाज़त देती है, तो कुछ थोड़ी बहुत कंजूसी करके, थोड़े बहुत पैसे जमा करके तो आप आएँ इन हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने। अभी हम बैठने लगे हैं, थक गए थे। ये आम हम पानी में रख के गए हैं, तकरीबन 1 घंटे बाद आए हैं, तो ये आम इधर ही पड़े थे। तो अब ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैंगो पार्टी तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे आम भी सिर्फ सिंदरी मिलता है, ना चौंसा, ना अनवर लठोर, आम सारा यहाँ पे सिंदरी आम मिलता है। तो अब हम ज़रा दो हाथ ज़रा आम के साथ कर लें। मुझे तो सर्दी लग रही है, शूज़ भी गीले, ट्राउज़र भी गीला। दरिया के अंदर चलता रहा हूँ और आपके लिए खूबसूरत वीडियो बनाता रहा हूँ। तो आप प्लान बनाएं, इसी समर में प्लान बनाएं, ठीक है जी, इन खूबसूरत और हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आप प्लान बनाएं। इंशाल्लाह एक दफ़ा हमारे कहने पे तो फिर बार बार आपके कहने पे आपके दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाया करेंगे। ये जंदर है, और जंदर के पास नमाज़ पढ़ने के लिए छोटा सा जी जगह बनी मैं हुई इस है। वक्त जच्छा के मकाम पर मौजूद हूँ। तो ये
टेक्निकल दौर जा रहा है, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रिक मीडिया का दौर है। तो हर इंसान के हाथ में पूरी दुनिया है, मोबाइल की शक्ल में पूरी दुनिया जो है इंसान के हाथ में है। मगर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपने हाथ से काम करते हैं। ये एक पत्थर है, उसकी कटाई हो रही है, ज़रा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। यहाँ की मादरी ज़ुबान में उसे जंदर कहते हैं, जंदर का पोल जिसमें आटा की पिसवाई होती है, हम उसे पान चक्की कहते हैं। तो यहाँ की ज़बान में उसे जंदर कहते हैं। तो ये पत्थर की कटाई हो रही है, हाथ से ये गोल बनेगा तो फिर ये जंदर के काम आएगा आटा पीसने के। तो बुजुर्गों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इनको भी गल करसा जी, ठीक क्या है। हाल है तुस्ता? अल्लाह का शुक्र इसको है। रोको ना करे, लग ना जुले हाथ था जी, सामने दे होए लग जुल सी तुस्ते। के ना है तुस्ता? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब से ज़रा पूरी मालूमात लेते हैं कि इस पत्थर का वज़न कितना है, तो ये कब तक तैयार होगा और कितना अरसा हो गया इन्हें ये तैयार करते हुए। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये इसका वज़न कितना है? तकरीबन 1 टन वजन है उसे, 1 20 से टन 25 मन। 1000 kg इसका वज़न है। कितना अरसा हो गया इसको तुसी तैयार करते? तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है। 1 हफ्ते के अंदर जी 1 वीक जी, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये 1000 kg का पत्थर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये पत्थर जड़ा तुसी आप आंदा है कि पहली इत्थे पेदा सा? ना कुदरती होता है, ये कुदरती इत्थे पेदा सा। कुदरती होता है। ते इसकी कितनी मजदूरी कैंसो तुसी? ये तकरीबन 25-30 हज़ार। ये जी 1 टन का पत्थर है, इसकी जो मेहनत है, जो उजरत है, वो गुलाम मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं जी 25 से 30 हज़ार रुपया हम इसकी जो है ना मजदूरी लेंगे तैयार करके। ये छोड़ के बियासो की थी रहसी ना ऐसे खर्चों ना दे बंदे इससे पहले कितने जे तुसां बनाए हैं? बहुत बनाएंगे। कितने सामने देखो ना बने जी, दे भी है, इधर देखो ना जरा, इधर सामने देखो तो सामने एक बने दे भी है। अच्छा, एक बनाए दे। ये साले पे कम से कम 5-6 पत्थर तैयार करता मैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं जी कि 1 साल में मैं 5 से 6 पत्थर जो है तैयार करता हूँ, तो वो तो बन जाएगा 1,25,000 रुपया अगर 5 तैयार हों। तो 1,25,000 रुपया साला का खर्चा मुझ आंदा है तुसां वास्ते? ना वेल्थ वाले कम करते हैं, अच्छा। बाकी अपना और कम करते और हैं। क्या दसो ना जरा थोड़ा जा। मिस्त्रियाँ कम करते हैं, जनता का काम खुद करते हैं। अच्छा, मिस्त्री पूरे मुकम्मल मिस्त्री हो? जी, जी, एक इंशाअल्लाह। मकान बना के सोना जा, अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह जिस बे सोना जा जोड़ा, नवी शादी होवे सोना जोड़ा रहे जा कोई मकान डिजाइन वाला नक्शे के हर मुताबिक। किस्म से बना के मकान अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे हैं जी कि एक बेहतरीन मकान नक्शे के मुताबिक मैं तैयार कर सकता हूँ। मैं एक प्रॉपर मिस्त्री हूँ। तो मैंने सुबह जब गया था तो मैंने देखा था, मैं कहा जी हो सकता है, मैंने ये समझा कि हो सकता है कोई छैनी वगैरह या कोई लाहौर का काम हो रहा है। वापस आया हूँ तो मैंने खड़े होकर देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। मैं भी इन्हें सलाम पेश करता हूँ कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस तरह के भी अजीम लोग मौजूद हैं। जो हैं अजीम, वो तो अजीम से अजीम तर हैं ना, वो करते कुछ नहीं है, अजीम से अजीम तर हैं। मगर ये लोग जो हैं माशाल्लाह डिज़र्व करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने हाथ से मजदूरी करके रिज़्क पैदा करते हैं। क्या बात है जी। अल कासिब व हबीबुल्लाह, हाथ से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, ये कुरान में है जी। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब तुसी बड़ी मेहरबानी जी। तुसां कोलों सी चाह तो पीनी नहीं, तो टाफियाँ हाँ टाफ़ी खवा लो जी। ले जी, मैंने कहा चाय तो पीनी नहीं है, वो कहते हैं आपको टाफ़ियाँ खवाल दें। लो टाफ़ियाँ जी, ये दमा लिया तो नहीं? दम कितनी दम की तिदियाँ जी, ठीक हो गया जी। एक मेरी है, एक कैमरा मैन की है, बाकी लोगों को भी गुलाम मुस्तफ़ा साहब दे रहे हैं जी। तो ये देखें कि पाकिस्तान में इस एज में भी मेरा ख्याल है इनकी 60-65 साल उम्र होगी, मगर पूछते हैं गुलाम मुस्तफ़ा से कितनी उम्र है जी? 48 साल। हाँ जी 48 साल। 48 साल जी, जी, ना करो जी, 48 साल। मड़े को 2 साल बड़े हो तुसी। 75 की पैदाइश है। 75 दी माशाअल्लाह जी, बड़ी गल है। बहरहाल जी अल्लाह ताला तुसां को और रहमत देवे जी, ते तुसी हथा ना काम करो। देख लें जी 48 साल उम्र है गुलाम मुस्तफ़ा साहब की। तो इस तरह के लोग अभी मौजूद हैं। खाना